हम कई बार सुनते हैं कि वुमेन्स को पीरियड के दौरान मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं होती है। इसका रीज़न कुछ लोग मानते हैं कि सनातन धर्म में ये माना जाता है कि महिलाएं मेंस्ट्रुएशन के दौरान अशुद्ध यानी इम्प्योर होती हैं, इसलिए उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन ये एक सफ़ेद झूठ है जो समाज में कई सालों से फैलाया जा रहा है, क्योंकि गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस की पूजा की जाती है। अब आप ही बताइए, जिस धर्म में पीरियड की पूजा की जाती है, क्या ये पॉसिबल है कि उस धर्म में महिलाओं को पीरियड के दौरान पूजा करने की अनुमति नहीं हो? नहीं ना। लेकिन फिर भी सवाल ये कि पीरियड के दौरान महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति क्यों नहीं है? इसी सवाल का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे हम आज के इस वीडियो में। I would like to know if it is okay for menstruating women to do offer prayers in our homes while we are on our menstruation cycle. They don't allow to enter in a temple. Can you see your vein, sir? इस वेन में वही गंदा खून है, क्योंकि मेरी माँ को अगर पीरियड्स नहीं होते तो शायद मेरा जन्म नहीं होता सर। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ताकि कोई फिर से आपके धर्म को कुछ कहे तो आपके पास एक पुख्ता जानकारी हो उसके मुंह पर दे मारने के लिए। देखिए, इस सवाल का जवाब हर कोई अपने तरीके से देता है। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं मंदिरों में इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि वो लोग पीरियड के दौरान अशुद्ध होती हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और इसी वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को सप्रेस किया जाता है। एक फेमस राइटर है सीनू जोसेफ, जो इस पर बहुत अच्छा बुक लिखी हुई है। ये बुक सीनू के खुद के रिसर्च के ऊपर आधारित है। सीनू पूरा भारत में ट्रेवल करने के बाद मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिस और इसका महिलाओं पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको समझी और फिर एक किताब लिखी। इस रिसर्च के दौरान सीनू जोसेफ को जो जानकारियाँ मिल रही थी वो वाकई बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। बिल्कुल वैसे ही जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, हर जगह की अपनी अलग मान्यता थी। बहुत सारे हिंदू ये मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं बहुत ज़्यादा प्योर हो जाती हैं, जिसके वजह से उनकी पूजा की जाती है। और उनको उस दौरान मंदिरों में इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि अगर वो मंदिरों में जाएंगी तो उस महिला की एनर्जी उस मंदिर को अट्रैक्ट करेगा और मंदिर में मौजूद वो मूर्ति लाइफलेस हो जाएगी। कुछ महिलाओं ने तो ये भी कहा कि पीरियड के दौरान एनर्जी डाउनवर्ड मूव करती है और पूजा करने के स्थान पर एनर्जी अपवर्ड मूव करती रहती है, जिसके वजह से महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ सकती है। सीनू को एक महिला ने अपनी एक कहानी सुनाई कि एक चैंटिंग सेशन के दौरान उस महिला को सीवियर पेन होने लगा, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ एनर्जी का कन्फ्लिक्ट हो रहा था। सीनू ने यह भी पाया कि कुछ कल्चर में पीरियड को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है और ये माना जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। मणिपुर में इसको लेकर एक रिचुअल्स है कि लड़की के फर्स्ट ब्लडीड क्लॉथ को उनके मदर के द्वारा संजो के रखा जाता है, और जब उनकी शादी होती है तो उस क्लॉथ को उनकी मदर अपनी बेटी को गिफ्ट कर देती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो क्लॉथ उस लड़की को और उसके फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। मणिपुर में इस क्लॉथ को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहीं झारखंड में बिल्कुल इसका उल्टा है। झारखंड में पीरियड ब्लड का डर है। कई लोगों का मानना है कि इसका उपयोग काले जादू दैट इज ब्लैक मैजिक के लिए किया जा सकता है, और इसलिए जो महिलाएं अपने पीरियड के दौरान यूज्ड कपड़ों को नष्ट नहीं करती हैं उन्हें लोग चुड़ैल मानने लगते हैं, और फिर ऐसा कहा जाने लगता है कि वो महिला ब्लैक मैजिक करती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस अंधविश्वास के कारण हर साल झारखंड में लगभग 400 महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। इन सब कल्चर्स को समझने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इन सारे कल्चर्स का ओरिजिन कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडियन साइंस में छुपा है, और उसमें भी आयुर्वेदा में छुपा हुआ है। और इसलिए इसे अच्छे से समझने के लिए हमें आयुर्वेद का एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हमारा फिजिकल मोर्टल बॉडी है जो कई काम करता है, जैसे खाना खाना, सांस लेना या कोई भी एक्शन। अब सूक्ष्म शरीर वो है जो हमारे स्थूल शरीर को अलाइव रखता है, या यूँ कहें तो इसके वजह से ही स्थूल शरीर ठीक से काम कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स एक्टिव रहती हैं। जब इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाते होंगे तो वे कहते हैं कि आपके शरीर में वात या पित्त बढ़ जाने के कारण आपको यह समस्या हो रही है। इस तरह का स्टेटमेंट या फिर वर्ड्स आप लोग अपने दादा या दादी से सुने होंगे, क्योंकि वो लोग भी आयुर्वेद को फॉलो करते थे और आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते थे। देखिए, आयुर्वेद में सूक्ष्म शरीर के 3 दोष पाए जाते हैं, जिसे वात, पित्त और कफ कहते हैं। वात का काम है आपके शरीर में जितनी भी मोशंस हो रही हैं उसको कंट्रोल करना, जैसे ब्लड सर्कुलेशन या वेस्ट एलिमिनेशन या ब्रीदिंग। पित्त आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर गर्माहट को कंट्रोल करता है, जैसे जहाँ जहाँ आपको गर्माहट चाहिए वहाँ पित्त आपकी मदद करता है, जैसे डाइजेशन और कई अलग अलग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में पित्त हेल्पफुल होता है।
जो कफ है उसका रिलेशन ठंड से है, जो कि आपके बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन के लिए हेल्पफुल होता है, यानी बॉडी के लिब्रिकेशन को कंट्रोल करता है, लाइक जॉइंट और लंग्स। साथ ही ये वात और पित्त को भी कंट्रोल करता है। अब अगर इनका आपस में बैलेंस बिगड़ जाए तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आयुर्वेद में इन तीनों को त्रिदोष कहते हैं। जब भी कोई वुमेन अपने पीरियड्स में होती हैं तो इनके वात और पित्त नेचुरली बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी को अब एक नई एक्टिविटी करना होता है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि वात का काम है मोशन को कंट्रोल करना, और पीरियड के दौरान ब्लड का फ्लो होता है, दैट इज मोशन होता है। इसलिए पीरियड के दौरान वात बढ़ जाता है, और चूंकि इन सब एक्टिविटीज में एनर्जी की भी जरूरत होती है, इसलिए पित्त भी बढ़ जाता है। और इसलिए पीरियड के दौरान महिलाओं को नहाने से भी मना किया जाता है। और पीरियड के दौरान महिलाओं को नहाने इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि पीरियड में आपका पित्त बढ़ा हुआ रहता है, और नहाने से आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, और इस वजह से आपका पित्त भी कम हो जाएगा, जो कि एकदम उल्टा काम करेगा, और हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं। अब यहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे थे तो हो सकता है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ये बात जाहिर सी है कि जब कोई इंसान नहाएगा नहीं तो फिर मंदिरों में कैसे जाएगा। तो जनाब, इसलिए महिलाओं को मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं होती है। तो ये था हमारी आज की वीडियो का उद्देश्य। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।